या मसल पेन, जॉ क्लिकिंग, जॉ साउंड, जॉ पॉपिंग, जॉ प्रॉब्लम, यहाँ पे दर्द होता है, सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, या यहाँ पे कुछ टिंगलिंग आता है और कुछ डिफरेंट सेंसेशन फील होता है, दांत से ऐसे लगता है सर में जा रहा है, जॉ पेन या टीएमजे या टीएमडी ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करता है, तो उस पेशेंट को इस तरीके का टीएमजे क्वेश्चनर शीट हमने जो रेडी रखा है प्रिंट लेके वो देना है पहले फिल करने के लिए। हमारा जो रेगुलर कंसल्टेशन ओपीडी कंसल्टेशन होने के बाद हमें ये वाला एक पेशेंट को फिल करने देना है। इसमें पहला पॉइंट है, इन द डायग्राम अबव काइंडली शेड द जनरल एरिया ऑफ पेन। तो पेशेंट शेड करेगा कौन सा है एरिया, ओके। वो टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी चीज़ें सेटअप करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, डॉक्टर को बात करने के लिए, मैं फ्री होने के लिए। तो ये वाला चीज़ फिल कराओ पेशेंट से। व्हेन डिड द पेन स्टार्ट, what seemed to cause it to start, what causes your pain to worsen, what do you do to ease the pain। हर तरीके का क्वेश्चन है इसमें, ये सारा पेशेंट को फिलअप करना है, ओके। इसके बाद ये पेशेंट फिलअप करेगा ना, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, टीएमजे पेशेंट की किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ताकि हम एक अच्छे डायग्नोसिस पे आ सके और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट हमें उनको डिलीवर करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लक्ष्मी हमारी पेशेंट है। लक्ष्मी, आपको जॉ जॉइंट में कहीं पेन, कोई मसल सेंसेशन आज है? आपको राइट साइड में आपको पेन है, ठीक है। आप पेशेंट हैं, आप ऐसा बिहेव करो कि आपको राइट साइड में पेन है, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूंगा ही, पूरा क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि आपको कब से पेन है, किस तरीके का पेन है, पेन फैल रहा है क्या, एक जगह पे रह रहा है क्या, ये सब क्वेश्चंस पूछने के बाद मैं फिर उनका एग्जामिनेशन करूंगा, ठीक है। एग्जामिनेशन मेरा ग्लव्स पहन के करना है, मास्क लगा के करना है, बट अभी क्या मैं थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ पॉइंट्स और ठीक से स्पीच आए, इसलिए मैं मास्क और ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ, बट हम हमेशा मास्क और ग्लव्स पहन के ही करेंगे, ओके। एंड बिकॉज असिस्टेंट लक्ष्मी हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ना तो उनको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, ना मुझे कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, तो वी आर सेफ विद ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे विजुअल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें किसी भी टीएमजे पेशेंट का, जॉ जॉइंट पेन वाले पेशेंट का, सबसे पहले हमें देखना होता है कि माउथ ओपनिंग कैसा है, ओके, कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया है या डिविएशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इनको बोलेंगे कि आप पूरा माउथ ओपन करके दिखाइए, थोड़ा ऊपर देखो, पूरा माउथ क्लोज करो। हमेशा ये जो पार्ट है ये विजुअल एग्जामिनेशन, तो हमारे मेडिसिन साइंस में क्या होता है, विजुअल, विजुअल मतलब इंस्पेक्शन, उसके बाद क्या होता है पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये सब चीजें हम करेंगे हमारे टीएमजे एग्जामिनेशन में। तो हम पेशेंट के सामने खड़े होंगे, हम नोज और चिन का अलाइनमेंट देखेंगे, फेशियल एसिमेट्री है कि नहीं है वो देख लेंगे, आईज का लेवल देखेंगे, नोज का, ईयर्स का लेवल देखेंगे, कभी कभी पेशेंट का ईयर्स भी टेढ़ा मेढ़ा रहता है। यहाँ पे चीक में कुछ स्वेलिंग है क्या वो देखेंगे, बिकॉज कभी कभी पेशेंट को मैसेट्रिक हाइपोट्रोफी की वजह से एक साइड पे स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है, तो उस टाइम पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है ओडोंटोजेनिक स्वेलिंग से, नॉन ओडोंटोजेनिक मतलब टूथ से हुआ है कि विदाउट टूथ से हुआ है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ सिमेट्रिकल फेस है, ओके। अब मैं इनको बोलूँगा माउथ ओपन करो, हाँ क्लोज करो। अब मैं ये देख रहा हूँ कि माउथ ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं, तो क्या वो एक ही पाथ में कंफर्टेबली ओपन क्लोज कर पा रहे हैं कि नहीं। पहला मैं देख रहा हूँ कि उनका ऐसे जा रहा है क्या माउथ, मतलब थोड़ा सा साइड में जाता है फिर सेंटर में आ रहा है, या साइड में जाके साइड में रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो अभी लक्ष्मी ओपन करो, क्लोज करो। अभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसका माउथ राइट साइड पे एक्चुअली जाके फिर सेंटर में आ रहा है, इट्स नॉट गोइंग स्ट्रेट अप एंड डाउन। एकदम हेल्दी इंडिविजुअल का स्ट्रेट अप एंड डाउन जाएगा, बट कहीं पे मसल स्पैजम हो या कुछ टीएमजे इशू हो तो पहले राइट में जाएगा, सेंटर में आएगा, जिसको डिविएशन बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं, सॉरी। और उसके बाद अगर राइट में जाके राइट में ही रह रहा है तो उसको फिर डिविएशन बोलते हैं। उसके बाद पॉज करना, उधर पॉज का बटन स्टार्ट करें फिर से, हाँ। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि उनको कंफर्टेबल ओपनिंग कितना है। तो रेगुलर इंडिविजुअल में एक कंफर्टेबल फुल माउथ ओपनिंग इज मोर देन 35 mm मिनिमम, वो कंफर्टेबली होना चाहिए, मतलब 3 फिंगर ओपनिंग, उनके खुद के पेशेंट के खुद के इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर प्रॉपरली
इजीली जाना चाहिए। तो आप देखो आपका प्रॉपरली जा रहा है क्या? हाँ, जा रहा है, मतलब आपका कंफर्टेबल माउथ ओपनिंग है, एटलीस्ट 30-35 mm तो रहेगा। ओके, अगर नहीं है, बहुत सारे पेशेंट का नहीं होगा, तो हम एक वर्नियर कैलिपर लेके मेजर करेंगे, या हमारे पास एक MIK का गेज भी है, उससे हम मेजर करेंगे कि कितना वर्टिकल माउथ ओपनिंग है, मैक्सिमम ओपनिंग कितना है, प्रोट्रूजन कितना है। तो कंफर्टेबल माउथ ओपनिंग का मतलब है कि हम माउथ ओपन कर रहे हैं, हमें कोई पेन नहीं हो रहा है, वहां तक हम ओपन करते हैं। तो जो एक्चुअली रियली TMJ पेशेंट्स होते हैं, काफी बार उनका माउथ ओपनिंग, कंफर्टेबल माउथ ओपनिंग रहता है सिर्फ 20 mm या 25 mm, और उसके बाद अगर उनको स्ट्रेच करने बोलो फिर उनको पेन होता है। तो कंफर्टेबल ओपनिंग हो गया 25 mm, और मैक्सिमम ओपनिंग मतलब पेन हो रहा है तो भी खींच के देखो कितना है, वो हो गया 40 mm। ऐसा भी हो सकता है। वी हैव टू रिकॉर्ड कंफर्टेबल ओपनिंग एंड वी हैव टू रिकॉर्ड मैक्सिमम ओपनिंग, एंड देन वी हैव टू रिकॉर्ड प्रोट्रूजन, बिकॉज बहुत बार लैटरल टेरिगॉइड मसल का काम ही प्रोट्रूजन है। अगर लैटरल टेरिगॉइड मसल बहुत स्पैस्मोडिक है तो पेशेंट प्रोट्रूड नहीं कर पाता है, और बहुत बार हम प्रोट्रूजन करने बोलते हैं पेशेंट को, तो सिंगल स्ट्रेट प्रोट्रूजन नहीं होता, वो किसी एक साइड पे चला जाता है। कोई एक साइड एकदम नॉन वर्किंग फील होता है, मतलब वो साइड बिल्कुल ही मसल इज नॉट रेडी टू वर्क, इट्स हाईली स्पैस्मोडिक, दूसरी साइड का काम करेगा। तो ऐसे घूम जाएगा मैंडिबल, ऐसे घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। कैसे घूम जाएगा? अगर प्रोट्रूजन किया और स्ट्रेट आगे आया, प्रोट्रूजन करो, आगे आ जाओ, स्ट्रेट आगे आया, ठीक है, पीछे जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, तो ये स्ट्रेट आगे आ रहा है, मतलब दोनों साइड का लैटरल टेरिगॉइड इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बट क्या होगा, कभी कभी सिर्फ एक साइड पे हल्का सा टर्न करना, आगे करते टाइम दोनों साइड मत करना। हाँ, अभी एक साइड आया, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि कोई एक साइड का मसल काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही साइड का टाइट हो रहा है। तो जिस साइड में मूव किया ना, उस साइड का टाइट हो रहा है, ऐसे समझो आप, जिस साइड का मूव किया, मतलब अगर मेरा राइट साइड मूव किया तो राइट साइड का काम कर रहा है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम किया, यहाँ पे खींचा तो आगे चला गया मैंडिबल, तो बराबर काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो एनी वो डायग्नोसिस पे हम नहीं जाएंगे, हमें पता होना चाहिए क्या क्या देखना है और रिकॉर्ड करना है। डायग्नोसिस के लिए आप फिर बाद में मुझे बुलाओ क्लिनिक में, मैं अंडरस्टैंड करूंगा ये सब, बट तब तक आप इजीली ये तो इतना तो आना ही चाहिए हमें, ठीक है। फिर राइट एक्सकर्जन, लेफ्ट एक्सकर्जन, मतलब साइड टू साइड, साइड टू साइड कितना जा रहा है, तो किसी किसी पेशेंट का एक साइड ही जाएगा, दूसरी साइड जाएगा ही नहीं, तो हो सकता है उनका एक साइड पे अगेन पालसी हो, स्पैजम हो, कुछ हो। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मसल्स पैल्पेशन करेंगे। तो मसल पैल्पेशन के लिए एक पहले हमें अपने आप को प्रेशर से कैलिब्रेट करना है। तो हर इंसान, हर पेशेंट, हर डॉक्टर जब भी अपने आप को पेशेंट को करेगा, अपने हाथ पे पहले आप इतना प्रेशर लगाओ कि आपके 3 फिंगर्स के जो नेल बेड्स हैं वो वाइटिश कलर के हो जाएं। ओके, इतना प्रेशर लगाओ कि यहाँ पे थोड़ा सा वाइटिश, ब्लांचिंग बोलते हैं, ब्लांचिंग हो जाए। फिर आप पेशेंट को भी करके दिखाओ कि मैं इतना प्रेशर लगाऊंगा, इतना प्रेशर लगाऊंगी, आप मुझे बताइए आपको कहीं पेन फील होता है क्या ये प्रेशर लगा के। तो अभी देखो मैंने यहाँ प्रेशर लगाया, आपको कुछ पेन हो रहा है लक्ष्मी? नहीं हो रहा है, तो ये समझ गया इनको कि ये मेरा बेस लाइन है, अब मुझे इतना ही प्रेशर मसल्स पे लगाना है। तो मसल्स पे कैसे लगाते हैं, ये सारे मसल्स को और TM जॉइंट को हम पैल्पेट करेंगे। इसमें मैसेटर है, सुपरफिशियल, डीप, टेम्पोरालिस के 3 हेड्स हैं, एंटीरियर टेम्पोरालिस, मिडिल टेम्पोरालिस, पोस्टीरियर टेम्पोरालिस। उसके बाद स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड है, ट्रेपीजियस का अपर हेड है, ऑसिपिटालिस है। ओके, तो ये सब हम पैल्पेट करेंगे। तो हम यहाँ पे वो क्लेंच करो एक बार, क्लेंच, हाँ, क्लेंच करने पे हमें मसल थोड़ा बाहर आया, अब क्लेंच बंद कर दो, नॉर्मल रखो, हमें पता चल गया मसल कहाँ है। अब मैसेटर को हम हमेशा आगे और पीछे ऐसे पैल्पेट करते हैं, ताकि हम मसल फाइबर्स वर्टिकल जा रहे होते हैं, हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेली को पैल्पेट करके हम अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं। तो मेरे नेल बेड्स हो रहे हैं ब्लैंच, इतने पे लक्ष्मी 0 to 10 बताओ कितना पेन है, 0 to 10 में काउंट करो। 2 to 3 विच इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। अगर TMJ पेशेंट होगा तो बहुत पेन होगा, मतलब सॉरी मसल स्पैजम होगा तो बहुत पेन हो जाएगा, उनको 8-9 बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो इट्स इज नॉट हैविंग मैसेटरिक स्पैजम। फिर उसके बाद वापस क्लेंच करो, थोड़ा सा जाइगोमेटिक आर्च के इधर, जाइगोमेटिक आर्च ढूंढना है, उसके नीचे आना है, यहाँ पे लूज छोड़ दो,
डीप हेड ऑफ मैसेटर होता है, तो डीप हेड ऑफ मैसेटर को भी हम आगे पीछे करेंगे। कुछ है पेन? कितना? उससे ज्यादा है? नहीं, उतना ही है। उतना ही है, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे भी करेंगे, फिर हम कंपेयर करने बोलेंगे पेशेंट को, और जो फाइंडिंग्स है उसको रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 2 3 1 3 जो भी है। तो ये राइट साइड का लेफ्ट साइड का दोनों साइड का करेंगे। तो ये हो गया मैसेटर। उसके बाद ये टेम्पोरल, फिर से क्लेंच करो। तो यहाँ पे टेम्पोरल एरिया में क्लेंच करने पे हमें एक फर्स्ट मसल फील होगा जहाँ पे चश्मे का बॉर्डर आता है। दिस इज बेसिकली एंटीरियर हेड ऑफ टेम्पोरालिस, देन दिस इज पोस्ट मिडल हेड ऑफ टेम्पोरालिस, एंड दिस इज पोस्टीरियर हेड ऑफ टेम्पोरालिस। तो सब जगह पे हम इनको पैल्पेट करेंगे, ठीक है। तो उस पर पॉइंट्स लिखेंगे कि 0 to 10 कितना है, आप बताओ मुझे आज, ओके। उसके बाद हम टर्न करेंगे, थोड़ा हेड डाउन करेंगे, टर्न करके हेड डाउन करेंगे तो ट्रेपीजियस मसल का सुपरफिशियल हेड मतलब अपर हेड हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा पैल्पेट करेंगे, ओके। कितना पेन है? कंपैरेटिवली ज्यादा है। कंपेरेटिवली ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मोबाइल देखते देखते नीचे नीचे दिखते, नेक देखते हैं तो हो जाता है। और ये वाला एक मसल होता है यहाँ पे, इसको भी पैल्पेट करेंगे, इसको ऑसिपिटालिस बोलते हैं। यहाँ पे दो मसल होते हैं, एक अपर इंसर्जन ऑफ अपर ट्रेपीजियस एंड एक ऑसिपिटालिस। तो यहाँ पे भी बहुत बार लोगों को पेन रहता है इस एरिया में। अच्छा लग रहा है क्या? मसाज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा हेड डाउन करके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इस तरफ भी। अच्छा, अभी एक साइड में करेंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो यहाँ मैस्टोइड प्रोसेस है कान के पीछे, यहाँ से आएंगे और क्लैविकल तक जाएंगे। क्लैविकल इधर है, तो यहाँ पे ये बार बहुत बार ये टाइट रहता है लोगों का, तो इससे भी हमें टीएमजे पेन स्टार्ट होता है, लोगों का टीएमजे पेन इनिशिएट होता है, ठीक है। तो ये हो गया मसल पैल्पेशन। आप इस तरीके से ही हर पॉइंट को एक एक बार करो और एवरेज वैल्यू उसका लिखो कि इतना पेन आया। बट पैल्पेशन कैलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को कैलिब्रेट करो, पेशेंट के साथ कैलिब्रेट करो, उनको समझ में आएगा कि मसल पैल्पेट करेंगे तो कितना प्रेशर आएगा। दे विल अंडरस्टैंड कि ये मेरे हाथ का प्रेशर है कि एक्चुअली ये प्रेशर है, पेन वाला पेन है, ठीक है। तो ये हो गया एक मसल पैल्पेशन। अब इसमें कौन से दो मसल हमने नहीं पैल्पेट किए? लैटरल टेरिगॉइड, मिडिल टेरिगॉइड। ये हमने क्यों नहीं किए? क्योंकि दे आर डीप मसल्स, हम नहीं कर सकते उनको इतना पैल्पेट, तो हम उनका इनडायरेक्ट पैल्पेशन करेंगे। तो इनडायरेक्ट पैल्पेशन कैसे करेंगे? हम वो मसल्स मूवमेंट करवाएंगे और मसल मूवमेंट कराने के बाद हमें पता चलेगा कि वो एरिया में कुछ स्पैज्म है या नहीं है। तो हम लक्ष्मी को बोलेंगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस माउथ ओपन करो। मैं अभी प्रेस कर रहा हूं ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक काम है मसल का, ओके। हल्का सा लैटरल टेरिगॉइड का काम है इसमें। उसके बाद मैं बोलूंगा प्रोट्रूड करो, आगे लो। हाँ, कट कट हुआ, कुछ फील हुआ? हाँ, तो यहाँ पे लैटरल टेरिगॉइड मसल इसका एक्टिव मतलब प्रेशर में मैंने उसको आगे करने बोला तो फोर्स किया, तो थोड़ा पैल्पेशन जैसा काम करवाया, ओके। गॉट इट। दूसरा, दूसरी साइड भी करेंगे, मतलब अभी आप राइट साइड पे टर्न करो जॉ को, मेरी तरफ। हाँ, मेरी तरफ करो। हाँ, तो दिस इज मीडियल टेरिगॉइड। इस तरफ करो, दिस इज मिडिल टेरिगॉइड ऑफ द अदर साइड। तो मतलब जिस तरफ मैं पुश कर रहा हूँ उसका दूसरा साइड का मसल काम कर रहा है। करो, राइट साइड पे पुश करो आप। हाँ, लेफ्ट साइड पे पुश करो। हाँ, कुछ को कट कट हो रहा है ना अंदर, यू कैन फील के क्या कुछ तो अलग हो रहा है। तो दिस इज मिडिल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड पैल्पेशन। इतना करना है और लिख देना है इसमें। उसके बाद हम मिडिल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड का काम कर रहा होगा। हाँ, राइट साइड तो इस साइड का काम कर रहा होगा। हाँ, उसके बाद हम 2 फिंगर्स से, या छोटे फिंगर्स हैं पतले पतले तो सिंगल, इंडेक्स से। मेरे जैसा पेशेंट, मेरे जैसा डॉक्टर है तो इंडेक्स फिंगर को हम ट्रेगस के एकदम ऊपर लगाएंगे। ट्रेगस क्या है? एकदम ये वाला जो पार्ट होता है ईयर का, बस उधर ही वहीं पे रहता है टीएमजे। तो वहां पे यहाँ करना सिखाते हैं, जो गलत है, ऐसे नहीं करते कभी भी टीएमजे पैल्पेट। टू कीप इट हियर, इट्स अ वेरी स्मॉल जॉइंट। इफ यू try to palpate it with 2 fingers, you are already above, like beyond the joint. So यहाँ पे छोटा सा फिंगर लगाना है, ठीक है। अब आपको ओपन करना है, ओपन पूरा पूरा पूरा, हाँ, क्लोज, पूरा ओपन, क्लोज, पूरा ओपन,
क्लोज, एक जगह क्लिक हो रहा है राइट साइड में, क्लोज, फील हुआ, इधर क्लिक फील हो रहा है, होता है रोज, नहीं। आज ही हो रहा है, हाँ। अच्छा ठीक है, यार नोटिस नहीं किया है, ओपन, क्लोज, वो तो हो रहा है प्रॉपरली, इसको क्लिक हो रहा है राइट साइड पे, ओपनिंग क्लिक है, ओके। फिर क्या करना है, इसके लिए अब ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा आगे के काम के लिए। अभी हम इनसाइड ईयर पैल्पेशन करेंगे, अभी हम टीएमजे पैल्पेशन कर रहे हैं, तो अब इनसाइड ईयर कैसे करेंगे, इनसाइड ईयर हम ग्लव्स पहनेंगे, ध्यान रखो जो ग्लव्स आपने यूज किया है इंटरनल ईयर पैल्पेशन के लिए वो सेम ग्लव्स आपको माउथ में नहीं डालना है फिर, ठीक है। तो ईयर्स के अंदर जैसे स्टेथोस्कोप लगाते हैं आगे फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, वैसे ईयर के अंदर फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स करेंगे, यहाँ पे दोनों हाथ थम्स रख लेंगे, सपोर्ट करेंगे हेड को, आगे की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे ओपन करो, क्लोज करो, ओपन करो, क्लोज करो, कोई भी मूवमेंट ना 3 बार कराओ, ओपन करो, क्लोज करो। तो यहाँ पे कहाँ पे पेन ज्यादा फील हो रहा था, इस तरफ, तो इस तरफ क्लिक भी फील हुआ, तो शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ कैप्सुलाइटिस और रेट्रोडिस्काइटिस इन दैट एरिया, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली टीएमजे फाइंडिंग हमें मिला, ओके। नाउ वी विल डू लोड टेस्टिंग, लास्ट इसका जो पार्ट है दैट इज लोड टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग में क्या करना है, यू हैव टू कीप कॉटन या वी कैन कीप अवर थंब ऑल्सो, ओके। तो दोनों मेथड्स हैं, मैं दोनों बताता हूँ, इसको रोकाबैडोज लोड टेस्टिंग बोलते हैं। ये कैसे करते हैं, पहले थंब से बताता हूँ, जिस साइड खड़े हैं उसका ऑपोजिट साइड का जॉइंट टेस्ट करेंगे। तो पहले तो चेयर नीचे ले जाएंगे अपने चेस्ट लेवल पे, दूसरे साइड का एल्बो है ना उस लेवल पे ले जाएंगे, ओपन करो। अभी मैं लेफ्ट साइड का जॉइंट चेक कर रहा हूं तो मैं राइट साइड खड़ा रहूंगा, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड लूंगा, अपने जॉ एंगल के नीचे रखूंगा, थंब लूंगा, वो मोलार्स के ऊपर रखूंगा, ओके। अगर ये इडेंचुलस पेशेंट है तो ज्यादा पेन होगा उनको गम्स में, तो ध्यान से करना, कॉटन के ऊपर रख लेना। उसके बाद ये हैंड से मैं जॉ को ग्रिप करूंगा, यहाँ पे से मैं ग्रिप कर रहा हूँ, दोनों हैंड से मैंने लोअर बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड एंगल ऑफ मैंडिबल को ग्रिप किया है। अब मैं पेशेंट को बोलूंगा एकदम लूज छोड़ो, एकदम लूज छोड़ो, लूज छोड़ो, लूज छोड़ो। अब मैं वर्टिकल अप प्रेशर दे रहा हूँ, हाँ। अभी आप एकदम स्टेबल रहो बेटा, एकदम स्टेबल रहो, किसी को बोलना है कि यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो डॉक्टर सानिया, दोनों साइड से पकड़ो, क्योंकि मैं यहाँ से प्रेशर दूंगा तो पेशेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थंब रखा है यहाँ, मेरे बाकी फिंगर्स बॉडी ऑफ द मैंडिबल पे है, एंगल ऑफ द मैंडिबल पे क्या है मेरा, दूसरे लेफ्ट हैंड का एक सपोर्ट दिया है। अब मैं लूज छोड़ो, लूज छोड़ो, मैं थोड़ा सा वर्टिकल प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। कितना पेन हुआ, नहीं हुआ, वेरी गुड। मतलब लोड मैंने क्या किया है, मैंने रिलैक्स किया, सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर प्रेशर दिया, जॉइंट इज गोइंग इन एंड हिटिंग द कॉन्डाइल इज गोइंग एंड हिटिंग द डिस्क, डिस्क इज गोइंग एंड हिटिंग द अपर ग्लिनॉइड फोसा। अगर डिस्क आगे खिसकी हुई है, सही जगह पे नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, कॉन्डाइल विल गो एंड हिट आइदर डायरेक्टली इनटू द ग्लिनॉइड फोसा और इट विल डायरेक्टली हिट इनटू द आर्टिकुलर एमिनेंस अगर ज्यादा माउथ ओपन है, और इट विल हिट इनटू द रेट्रोडिस्कल टिश्यू। तो वहां पे लोड टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अभी नेगेटिव है। अब मुझे राइट साइड करना है, तो राइट साइड देखते हैं, ओपन, फिर से आई विल कीप माई राइट हैंड नाउ, पिछली बार मैं लेफ्ट हैंड रखा था, तो मैं राइट हैंड एक्स्ट्राओरल, लेफ्ट हैंड इंट्राओरल, लूज रखो, एकदम लूज रखो, सीधा देखो, हाँ। अब मैंने थोड़ा सा वर्टिकल प्रेशर दिया, कुछ हुआ मेजर, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब शी इज नॉट हैविंग एनी टीएमजे मेन इंट्रा कैप्सुलर डिसऑर्डर नहीं है। इंट्रा कैप्सुलर डिसऑर्डर का मतलब इनसाइड द जॉइंट कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है छोटा मोटा वो आउटसाइड द जॉइंट है, ओके। क्लिक है, क्लिक मे नॉट बी सिम्टोमेटिक, हर क्लिक इज नॉट सिम्टोमेटिक, इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड। बहुत सारे पेशेंट्स को रहेगा क्लिक, अडेप्टिव क्लिक है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एक और वे है इसका टेस्ट करने का, कि पेशेंट को हम बोल सकते हैं जिस साइड का जॉइंट टेस्ट करना है, बाइट करो, अब हम दूसरी साइड पे प्रेशर लगाएंगे, बाइट करो आप, दूसरी साइड पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो इससे ये वाला जॉइंट लूज हो जाता है, ओपन। जिस साइड पे हमें प्रेशर, जिस साइड का चेक करना है ना, उसके ऑपोजिट साइड पे कॉटन रखना है, बाइट करो, ऑपोजिट साइड पे कॉटन रखा, राइट साइड चेक करूंगा, थोड़ा प्रेस करके, आई विल प्रेस इट अप, ओके। तो यहां से स्टेबल है, आई एम मूविंग द मैंडिबल लाइक दिस,
तो ऐसे यहाँ स्टेबल है, ऐसे घूम रहा है मैंडिबल, तो यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ ऊपर प्रेशर जाता हुआ फील होगा। ओपन। अगर इस तरफ रखता हूं ना तो इस तरफ रखो बाइट, फिर मैं इस तरफ का प्रेस करूंगा बाइट, तो इट विल गो सुपीरियरली। कुछ हुआ? फिर वैसा ही फील हुआ जैसा मैंने हाथ से किया था, कॉटन से भी वही जगह पे प्रेशर आया। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स अवर जॉइंट पैल्पेशन, मसल एग्जामिनेशन एंड लोड टेस्टिंग। उसके बाद आप मेरे पास ले आओ, फिर हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, बंद कर दें।